हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स कोचिंग सेंटर में। तो आइए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। तो उसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में इन कर चुके थे, पहुंच चुके थे। आपको इससे जितने सारे फार्मूला थे बता दिए थे और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। पिछले क्लास हमारा बीच से ही कट गया क्योंकि हमारा जो था टेक्निकल इशू के कारण कट गया, इसी वजह से हम उतना ही पर बंद कर दिए। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में आगे समझते हैं क्या कर रहा है आपका क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें 2 नंबर क्वेश्चन तक हम कर लिए थे, 3 नंबर क्वेश्चन आपको समझाते हैं। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करें। तो देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें 2 दिया है, यहाँ खाली बॉक्स दिया है, ठीक है, और कॉमा है 26 है, ठीक है। कह रहा है कि खाली जो बॉक्स है उसको आप फिल करिए। क्या करिए? फिल करिए। तो देखिए, आपको इनमें से फर्स्ट पद दिया है, ए का मान दिया है 2 दिया है, ठीक है। ये तीसरा पद दिया है, ए 3 का मान दिया है 26 दिया है। कितना दिया है? 26 दिया है। तो देख लीजिए, इसको हम कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं, तीसरा पद दिया तो a प्लस 2d कर सकते हैं, इज इक्वल टू कितना दिया है? 26 दिया है। कितना दिया है? 26 दिया है। तो देख लीजिए, इसको a का मान कितना दिया है? a का मान 2 दिया है, प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू डी इज इक्वल टू 26। यहाँ पे 2 और प्लस में एक काम करते हैं, यहाँ पे प्लस में 2 है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 2d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26 माइनस का 2। क्या हो जाएगा? 26 माइनस का 2। यहाँ पे तीसरा पद तो दिया था ना, दूसरा पद आपको नहीं दिया, तो तीसरा पद दिया, तो तीसरा पद को तो हम लिख सकते हैं प्लस 2d। तो a का मान तो आपको दिया है, तो d का मान आसानी से निकाल सकते हैं। 2d इज इक्वल टू 26 माइनस कितना हो जाएगा? d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26 में से आप 2 हटा दीजिए तो कितना बचेगा? 24 बचेगा, इधर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 से 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक। d का मान कितना आ गया? 12 आ गया। कितना आ गया? d का मान 12 आपको आ गया। तो आपको कैवा पद निकालना है जी? कैवा निकालना है? दूसरा निकालना है। दूसरे ना खाली है, पहला तो दिया है, दूसरा खाली है, तो दूसरा पद को आप कैसे लिखते हैं? a प्लस डी करते हैं। दूसरा पद a प्लस डी, प्रथम पद a, दूसरा पद a प्लस डी, यानी इसको कह सकते हैं प्रथम पद कितना? 2 दिया है, d का मान 12 आ गया, यानी कितना आ जाएगा? 14 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कितना बनाएगा? 14 बनाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट करिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको आप लोग लिख लिए होंगे। बेहद आसान क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तो आप लोग बस समझिए, फार्मूला याद करिए और बनाइए। देखिए, हम लोग अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो सेकंड नंबर में आपका पहले ही बॉक्स दिया है, उसके बाद यहाँ पे 13 दिया है, उसके बाद यहाँ पे फिर बॉक्स दे दिया है, उसके बाद यहाँ पे कितना दिया है? 3 दिया है। अब कह रहा है कि 2 बॉक्स इसमें खाली स्थान दिया है, इसको आप लोग भरिए। देखिए, पहला पद खाली दिया है, यानी दूसरा पद आपको दिया, कितने पद है? 1 2 3 4। कितना दिया है? 1 2 3 4 दिया। तो इसमें दूसरा पद दिया है, दूसरा पद कितना दिया? 13 दिया है। आपको 1 2 3 4 कैवा पद दिया है? चौथा पद दिया है, 3 दिया है। तो आप लोग जानते हैं कि दूसरा पद को हम a प्लस टी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 13, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। अब इसको एक 4 नंबर पद दिया, तो इसको हम लोग a प्लस 3d नहीं लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आपको जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा रहे थे, उसमें आपको 2 समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ग्राफीय विधि और ब्रज गुणन विधि, 4 विधि आपको सिखाए हैं। तो आप लोग को जो विधि आसान लगे उससे आप लोग 2 समीकरण को हल करिए। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ लिखते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3। यहाँ कर लेते हैं, यहाँ देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे ये माइनस 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 ये कट जाएगा, यानी 3d में से 1 डी जाएगा तो माइनस के 2d इज इक्वल टू 13 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 10 बचेगा। कितना हो जाएगा? 2 5 10, ठीक है, 5 बार में। और d का मान कितना आ गया? माइनस का 5 आ गया। d का मान कितना आ गया? 5 आ गया माइनस की, ठीक है। अब d का मान रखते हैं समीकरण 1 में, d का मान
मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, a प्लस डी इज इक्वल टू 13 है, तो a प्लस है, यहाँ पे -5 रखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस माइनस ही होगा, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 13 और प्लस में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी a का मान कितना आ जाएगा 13 5 18 आ गया। a का मान भी मिल गया, यानी प्रथम पद आपका कितना है 18 है, प्रथम पद 18 आ गया। अब देखिए प्रथम पद 18 आ गया, इसमें कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया कि -5 है, तो हमको कैमा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है। यहाँ लिखते हैं हम a3 a प्लस 2d लिखते हैं इसको, तीसरा पद को a प्लस 2d लिख सकते हैं। यहाँ a का मान कितना है 18 है, प्लस 2 गुने d का मान कितना है, d का मान है -5, तो 18 प्लस 2 5 10 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा ये 8 आ जाएगा। कितना आ गया 8 आ गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तो इसको भी आप लोग नोट करिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आई होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। ऐसे ही सॉल्व कर करके आपके 1 2 3 4 और जो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरने वाला है उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर प्रथम पद दिया रहेगा तो आप लोग को आसानी होगा, अगर प्रथम पद अगर नहीं दिया तो आपको इक्वेशन बनाकर हल करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन आपको सॉल्व जानते हैं, विलोपन विधि आसान होता है, फट से हल करिए, या जिनको प्रतिस्थापन आता है प्रतिस्थापन से हल करिए, किसी भी विधि से हल करिए, आंसर आपका सेम आएगा। तो आप लोग पहला दूसरा हम बता दिए, तीसरा बना लीजिएगा, इसमें प्रथम पद तो दिया ही है, चौथा बनाइएगा, पांचवा बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एपी दिया है, इसमें एपी लिख लेते हैं 3 8 13 और 18 का डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, यही आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि कौन सा पद 78 है। तो अगर आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा तो आपको मान लेना है कि माना एनवा पद कितना है 78 है। यहाँ लिख सकते हैं हम सॉल्व। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए माना एनवा पद कितना है 78 है, यानी एनवा पद को हम लोग क्या कहते हैं अंतिम एनवा पद हो जाएगा कितना 78 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रथम पद इसमें दिया है, a दिया है 3 दिया है, d कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, तो आप a2 माइनस a1 कर लीजिए, तो a2 का 8 है -3 हो जाएगा, यानी डिफरेंस आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 5, a का वैल्यू भी आ गया, ऐसे ही 5 आएगा। ठीक है, फार्मूला आप लोग जानते हैं कि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an। ठीक है, आगे देखिए a का मान कितना आ गया 3 है, a का मान कितना है 3 है, प्लस में n माइनस 1 और d का मान कितना है 5 है, इज इक्वल टू 78। यहाँ देखिए 3 प्लस n माइनस 1 और इंटू 5 है, इज इक्वल टू एक काम करते हैं आप प्लस 3 है, उधर जाएगा माइनस के, यानी 78 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये देखिए गुना में 5 है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 78 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 75 बटा में 5। ठीक है, अब यहाँ पे कट जाएगा तो 15 पचे 75, यानी n अगर उधर जाएगा n बराबर तो माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 15 बार में कटा 15 पचे 75, तो 15 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा आपका 16, यानी 16वां पद क्या है आपका 78 है, 16वां पद 78 है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए या अपने कॉपी में नोट करिए। ठीक है, जब भी आपको कहे कि कौन सा पद 78 है या कोई भी, तो आपको मान लेना है कि माना एनवा पद 78 है, और मान कर एनवा पद से आपको एक फार्मूला लगाकर आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन इजी से बन जाएगा। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको आप लोग लिख लिए होंगे।
अब देखिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पदों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पदों की संख्या। जब भी पदों की संख्या आपको कहे तो यानी किसका मान निकालना है? n का मान निकालना है। क्या निकालना है? हम लोग जानते हैं कि n इज इक्वल टू होता है पदों की संख्या। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने पद हैं, यानी पदों की संख्या n का मान निकालना है। इसमें देखिए आपका 80 दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 13 19 और डॉट 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 205। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कितने पद हैं, पूछ रहा है कितने पद हैं। लिख लेते हैं फॉर्मूला। हम लोग जानते हैं a का मान दिया है 7, d का मान जानते हैं 8 माइनस 7 कर लेते हैं। अब आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम फार्मूला लिखते रहे बार बार कि आपको याद हो जाए। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 13 माइनस क्या हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा आपका 6 होगा। d का मान भी 6 है, यानी कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 6 है। प्रथम पद कितना है 7 है। ठीक है, और देखिए ये लास्ट टर्म दिया है, यानी an का मान दिया है 205 दिया है। लास्ट दिया है an अंतिम पद कितना है आपका 205 है। यानी फॉर्मूला आप लोग जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू an। ठीक है, यहाँ a का मान रख देते हैं 7, प्लस में n का मान निकालना है आपको। d का मान कितना है 6 है, और इज इक्वल टू an का कितना है 205 है। आगे देखिए सॉल्व करते हैं। प्लस के उधर जाएगा तो माइनस के, तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए n माइनस 1, ठीक है, 205 में से 7 घटाते हैं तो कितना बचेगा 15, कितना बचेगा 205 इधर घटाइए 205 तो कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 198 हो जाएगा। और इंटू में 6 है तो क्या आ जाएगा, गुना में है तो क्या आ जाएगा भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे काटिए, कटता है कि नहीं। अब देखिए काटिए, इसको काटिए 3 से काटिए तो 3 बचे 15, 3 बचे 15, 3 छक 18, ऐसे काटिए 198 है तो 3 छक 18 और 1 3 छक 18, 3 दूनी के 6, 2 से काटिए 2 से काटिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यानी n माइनस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 33 आया। ये माइनस है, उधर माइनस 1 है, उधर जाएगा प्लस में, यानी 33 प्लस में 1 हो जाएगा। n का मान कितना गया 34 आ गया। यानी इसमें कितना पद है 34 गो पद है। कितना पद है 34 पद है। इसमें 34 पद है। कितना पद है 34 पद है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह के इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग खुद से बनाइएगा और खुद से सॉल्व करके देखिएगा कि क्या कह रहा है। तो इसको भी आप लोग जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग लिख लिए होंगे, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आप लोग एक्सरसाइज 5.2 में नेक्स्ट क्वेश्चन आगे प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। ठीक है, धन्यवाद।